वो पीडब्ल्यूडी हमारे विभाग के अंदर नहीं है, वो ट्रिपल ही है। उसको या उसकी आपकी जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन सैंक्शन नहीं हो रहा। इस दिवाली से भी पहले इसका पेच वर्क हुआ था? दिवाली से पहले भी हुआ था और अभी उन्हें बड़े उसको भरवाया है, अभी काम चल रहा है उसका रहने। चलिए एक बात बताएं सर, जो गड्ढे भरने की आपने बात बताई जी, गड्ढे किस तरह से भरे गए हैं उसके बारे में आपको इसमें अपन ने लिया WBM लिया, उसमें काम चल रहा है अपन का। जो अभी पड़ा हुआ है फिलहाल वो WBM है, आप कंफर्म हो सर? जी, WBM में मटेरियल है वो? जी WBM मटेरियल। तो कैसा पड़ा हुआ है वेस्ट जो सड़कों के किनारे जो पड़ा रहता है? नहीं, हमारे जैन साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, हम भी जय साहब देखिए, हमने जय साहब जवाब देने से मना कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। तो इस वक्त हम आए हुए हैं बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर से बागीदोरा वाले मार्ग पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्ग की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री स्वयं यहां पर आकर इस सड़क को, इस जो क्षतिग्रस्त सड़क है इसका पुनर्निर्माण करेंगे, ये करवाना है पीडब्ल्यूडी विभाग को। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, दीपावली से पहले पेच वर्क का कार्य जो है लगभग पूर्ण होना चाहिए था, लेकिन क्या वजह रही जो अभी तक पेच वर्क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और आप जैसा कि देख सकते हैं इस सड़क पर आने जाने वाला ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और ये जो है रोजमर्रा वाले जो लोग हैं इनको काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद इस सड़क का अभी तक पेच वर्क का कार्य क्यों नहीं हुआ, ये एक सवालिया निशान पीडब्ल्यूडी विभाग पर दिखाई देता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये जो कचरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नगर पालिका प्रतापपुर पड़ती है और उसका ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि ये जो कचरा पात्र जो बना हुआ है, ये सड़क पूरा आप देख सकते हैं पूरा सड़क कचरा ढेर में तब्दील है और यहाँ पर बदबू भी आ रही है। ऐसे में ये जो आने जाने वाले लोग हैं प्रतापपुर की कितनी बड़ाई करते होंगे ये आप समझ सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रतापपुर, गढ़ी प्रतापपुर से लगाकर बागीतोरा तक पूरी की पूरी सड़क इसी तरह से क्षतिग्रस्त है, और बरसात के समय विशेषकर यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि नौगामा गांव जो है वहां की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मतलब कि वहां देखा जाए तो सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है, तालाब जैसे मंजर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी हम गए उस समय बरसात का मौसम नहीं है, इसके बावजूद भी सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और छोटे छोटे जैसे तालाब होते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में, जिस तरह से ऊपर का व्यू जब जाकर हम देखते हैं तो नीचे काफी पानी दिखाई देता है, वैसी स्थिति नौगामा की सड़कों पर दिखाई देती है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है कि लोकतंत्र में आखिर ये जो जनता है जो टैक्स भरती है, उस टैक्स का सरकार द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग कहाँ किया जाता है। ये सड़क मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसी पर किया जाता है, लेकिन धरातल स्तर पर आकर अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपके सामने नजर आ रही है कि इस सड़क पर लोग गुजरने के लिए मजबूर हैं। ये आखिर क्यों हुआ, पेच वर्क का कार्य अभी तक क्यों पूर्ण नहीं हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो कार्य किया जा रहा है वो घटिया कार्य, बिल्कुल आप देख सकते हैं पेच वर्क कुछ जगह पर किया भी है, लेकिन कचरा निकाल के ये जो साइड में कचरा पड़ा हुआ है उस कचरे को इस सड़क पर डाल दिया गया है, और इस तरह से यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि इस तरह से कार्य आखिर क्यों किया जा रहा है। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग पैसा बचाना चाह रही है या फिर कोई और इसके पीछे कारण हो सकता है। इस संबंध में हम पीडब्ल्यूडी विभाग प्रतापपुर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सड़क की हालत जो है इतनी खस्ता क्यों हो रही है। और भी आपको और बताना चाहूंगा कि ये अभी हाल फिलहाल नहीं हुई है, काफी लंबे समय से इसी तरह से सड़क टूटी हुई दिखाई देती है। हम जब भी यहाँ पर आए, जब भी हमने देखा सड़क टूटी हुई है और लोग आने जाने के लिए सड़क पर, टूटी सड़क पर खड्डे में धक्के खाते हुए जाने के लिए मजबूर है। तो चलिए हम एक बार चलते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग प्रतापपुर और उनके जो अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बदहाल यहाँ पर हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन। अब सबसे पहले बताइए कि अपने गढ़ी से बागीदोरा जो हो रहा है उसका अभी तक 5 वर्षों में क्या क्या काम हुआ है? 5 वर्षों का ये जो सड़क है वो स्टेट हाईवे 54 ये है, जो वर्तमान में नॉन पेचेबल श्रेणी में है। अभी ये क्या है, PPP में सैंक्शन है इसकी रोड पूरी, और अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसमें पेच मरम्मत कार्य किया जा रहा है। कितने की सैंक्शन है?
वो पीडब्ल्यूडी हमारे विभाग के अंदर नहीं है, वो ट्रिपल ई है। उसको या उसकी आपकी जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन सैंक्शन है वो सैंक्शन है जी। इस दिवाली से पहले इसका पैच वर्क हुआ था? दिवाली से पहले भी हुआ था और अब भी हम कर रहे हैं। दिवाली से पहले भी हुआ था? हाँ, इसमें हम जिसमें जो गड्ढे हो रहे हैं बड़े, उसको भरवाए, अब भी काम चल रहा है, उसका रनिंग में है। इसको तो हम कोशिश कर 15 रहे तारीख हैं को सीएम साहब का दौरा है बागड़ के लिए जी। जहाँ से बागीदरा से अगर पब्लिक जाएगी तो कैसे जाएगी, किस प्रकार से जाएगी? हम कार्य प्रगति रहते हैं, हम जल्दी ही काम करवा देंगे, इसका चालू है। लंबे समय से सड़क की हालत है, लोगों को, राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ तक नौगांव में देखा जाए तो तालाब बनी हुई सड़क नहीं, हमारी रीच में तो क्या 18 किलोमीटर आती है। इसके बाद ये हमारी यहाँ गढ़ी से और 18 किलोमीटर तक आती है, और उसके बाद में ये आती है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ? ये बागीदौरा रोड जा रहा है ना, 18 यहाँ से गढ़ी से बागीदौरा है इसका लास्ट पॉइंट, जो ये अपन का। इसके बाद बांसवाड़ा पीडब्ल्यूडी आ जाता है। चलिए एक बात बताएं सर, जो गड्ढे भरने की आपने बात बताई जी, गड्ढे किस तरह से भरे गए हैं उसके बारे में इसमें अपन ने लिया WBM लिया, उसमें काम चल रहा है अपन का। जो अभी पड़ा हुआ है फिलहाल वो WBM में, आप कंफर्म हो सर? जी, WBM में मटेरियल है वो? जी, WBM मटेरियल। कैसा पड़ा हुआ वेस्ट जो सड़कों के किनारे पड़ा है? नहीं, हमारे जैन सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, हम भी जैन साहब जवाब देने से मना कर रहे थे। मना किया उन्होंने, मिले थे और वीडियोग्राफी की बकायदा उसमें जी। इसलिए पूछ रहा हूं। चलो मैं देखता हूँ, मैं कल जाके और देखता हूँ इसमें, अगर कोई मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो हम करवाएंगे उसको। कल मैं चेक करवाता हूँ मटेरियल को। यही कहना चाहूंगा कि सड़क का जो पेचवर्क आप बता रहे हैं जी, उसको सही तरीके से करवाएं। नहीं, सही तरीके से ही हो रहा है, लगातार हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है। और आप बोल ही रहे हो कि जैन साहब मौजूद थे फील्ड में। काफी टूटी हुई है सड़क। हाँ मौजूद थे, हमने सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी जी, थोड़ा सा उसको तरीके से बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल। जो सरकार की मंशा है उस मंशा के बिल्कुल 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 करवाएंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मनोज दाकर। कौन सी पोस्ट है? सहायक अभियंता कड़ी। तो जैसा कि अभी आपको प्रतापपुर पीडब्ल्यूडी विभाग से हमने बात करवाई और उन्होंने इस सड़क की तमाम जानकारी दी, तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का उद्देश्य रहेगा कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उसको बार बार उठाएगा और इस तरह की जो समस्याएं हैं प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान करने की जरूरत है। क्योंकि सरकार जब बजट जारी करती है, लोगों का पैसा टैक्स के रूप में भरकर इस मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, लेकिन जब धरातल स्तर पर आकर देखा जाए तो वो मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आम जनता को इस मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना करते हुए उनको सुविधाएं प्रदान करवाई जाए, ताकि सरकार की जो मंशा है उस पर वे खरे उतर सकें और लोगों को इसका उचित फायदा और आने जाने में दिक्कत ना हो। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।